श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव जय माता दी। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत में वैसे ये काम सबको करना चाहिए, लेकिन अगर आप भूल गए हैं, अगर आपने नहीं कर पाए या कोई गलती कर दी है, तो आप नवरात्रि के बचे हुए दिन में ये कार्य करके माता रानी को 9 दिन के लिए अपने घर पे बुला सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा कार्य करना है। जो आपने माता रानी का कलश रखा हो जिसमें लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर से कभी माता लक्ष्मी उदास नहीं होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ये उपाय यहाँ पर बता रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, आपने जो कलश रखा हुआ है जिसके ऊपर आपने नारियल रखा हुआ है, तो उस कलश को आपको क्या करना, उस कलश को आपने जो कलावा बांधा हुआ है या आपने जो नारियल पर कलावा बांधा हुआ है, वो कलावा आप भूल से 2 बार 4 बार लपेट कर छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर माता रानी को 9 दिन के लिए आपको अपने घर पर बुलाना है, तो आपको ये छोटा सा कार्य करना है। उस कलावे को आपको 2 या 3 बार लपेट कर नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको उस कलावे को पूरे 9 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 9 बार लपेटना है और गांठ नहीं बांधनी है। 9 बार लपेटकर आपको ऐसे ही उस पर छोड़ देना है। इससे क्या होगा ना, 9 दिन के लिए माता रानी हमारे घर पे आने के लिए बाध्य हो जाएंगी। अगर आप 2 या 3 बार इस कलावे को बांध कर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में माता रानी 2-3 दिन रहकर और तुरंत वापस चली जाती है, यानी कि आपके घर से लक्ष्मी माता का वास चला जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने उन्हें ठीक ढंग से बुलाया ही नहीं है। तो इसलिए ये उपाय बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप बचे हुए दिनों में इस कार्य को कर सकते हैं। गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा मांग लीजिएगा माता रानी से, और ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो उपाय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह भी आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। आज जो वीडियो में आपको 9 पत्तों को लेके ये छोटा सा उपाय करना बता रही है, पूज्य गुरुदेव की कथा से ही सुनकर यहाँ पर बता रहे हैं। तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा कि ये उपाय आपको कैसे करना है। बहुत दिनों से आपकी अधूरी है वो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन कैसे करना है बताऊँगा। उससे पहले वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, बढ़ते हैं आज के इस उपाय की तरफ। देखिएगा, जब भी आप इस वाले उपाय को करेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के दिनों में ही आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको चाहिए है 9 प्रकार की पत्तियां, यानी कि 9 पौधों की अलग अलग पत्तियां भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि समी पत्र हो गया, समी पत्र की 9 पत्ती ले लीजिए, या तो एक तरह की भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। समी पत्र की 9 पत्ती लेने का मतलब है एक एक पत्ती नहीं गिनना है आपको, एक डंडी में बहुत सारे पत्ते होते हैं, उन्हीं में से 9 पत्ते आपको ले लेना है, ठीक है ना। इसे नवमी तक किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। 9 पत्ते लेकर आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। सुबह के टाइम जाना है, चाहे शाम को टाइम जाएं, इनमें इस टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिवलिंग के पास जाकर आपको क्या करना है, जो आप 9 पत्ते लेकर गए हैं, उन 9 पत्तों को आपको कहाँ पर समर्पित करना है। जो भगवान गणेश का स्थान होता है शिवलिंग पर, शिवलिंग का जो दाहिना भाग होता है, वो भगवान श्री गणेश का स्थान होता है। यहाँ पर आपको उनमें से 5 पत्तों को, कितने, 5 पत्तों को श्री गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए वहाँ पर चढ़ा देना है, या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप करते हुए 5 पत्ते आपको यहाँ पर समर्पित करने हैं, ठीक है ना। 5 पत्ते चढ़ा दिए, 9 में से 5 चढ़ा दिए, अब आपके पास बचे हैं 4 पत्ते, ठीक है ना। उन 4 पत्तों को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, तो वो 4 पत्तों में से 3 पत्ते जो हैं वो आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाने हैं। कितने पत्ते चढ़ाने हैं? 3 पत्ते, ठीक है ना। अब आपके पास बचे हैं कितने? 1 पत्ता बचा है। इस 1 पत्ते को अब आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो 1 पत्ता है आपके पास, वो कहाँ पर चढ़ाएंगे, वो आपको चढ़ाना है आपके परिवार की खुशी के लिए। आपके परिवार में जो भी दिक्कत है उसको दूर करने के लिए आपको वो पत्ता मंदिर से बाहर निकलते समय, जब मंदिर से आप बाहर निकलेंगे ना, उस समय आपको महादेव के मंदिर के बाहर
जो पैकड़ियाँ होती हैं ना, मतलब मंदिर के बाहर का हिस्सा जो हो उसमें लेफ़्ट साइड में आपको वहाँ पर रख देना है। क्या करना है, वहाँ पर मात्र रख देना है बाएँ हाथ की तरफ, ठीक है। ऐसा कर लेने से आपके मन की जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो सारी की सारी इच्छाएँ मनोकामनाएँ पूरी होंगी। पर ध्यान रहे कि वहाँ पर आपको एक दीपक ज़रूर जलाना है। जो पत्ता आप बाहर की तरफ रखेंगे उस पत्ते के पास आपको दीपक ज़रूर जलाना है, गोलवाती का घी का दीपक जला कर के आप अपनी मनोकामना, अपने मन की इच्छा ज़रूर बोलिएगा। ये काम अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना दोस्तों ज़रूर पूरी होगी। चलिए मिलते हैं अगले उपाय में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।